नमस्कार साथियों, मैं गौरव कुमार आप सभी का सिविल सर्विस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा ऑडियो टॉपिक है वो पढ़ाई से थोड़ा हटकर है, यानी कि आज की इस ऑडियो सेशन में हम बात करेंगे एक प्रेरणादायक कहानी की, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और सीख मिलेगी। कहानी का नाम है बूढ़े गिद्ध की सलाह। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और ऑडियो को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑडियो को लाइक कर दो। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज का जो हमारा जीवन की सबसे प्रेरणादायक कहानी बूढ़े गिद्ध की सलाह है वो मैं शुरू करता हूँ। तो एक बार गिद्धों का एक झुंड शिकार यानी कि भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंचा जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा था। गिद्धों का झुंड जब उस टापू पर उतरा तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। यहाँ शिकार करना बहुत ही सरल है। उस स्थान पर पहुंचकर गिद्धों ने भरपेट मछली, मेढक, केकड़े खाए। 2 दिन तक सभी गिद्ध उसी टापू पर रुके रहे और इसी तरह आसानी से मिलने वाले शिकार के ऊपर निर्भर रहकर भरपेट भोजन करते रहें और आराम करते रहें। अब गिद्धों को वह जगह बहुत पसंद आ चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। तभी उनमें से एक बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को उस टापू से वापस चलने को कहा। यह सुनते ही सभी गिद्ध गुस्से से झिनमिना उठे और कहने लगे कि अरे दादू, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। इतनी अच्छी जगह मिल गई है हम लोगों को। कम मेहनत में एक से एक स्वादिष्ट मछलियाँ मिल जाती है और तो और यह जगह बिल्कुल महफूज है, क्योंकि यह जगह बड़े जंगली जानवरों की पहुंच से बहुत दूर है। आप बेकार की चिंता करना छोड़ें और मछलियों का शिकार करें। बाकी का जीवन कितने आराम और आनंदमयी तरीके से व्यतीत हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप कहते हो कि यहाँ से लौट चलो। कमाल करते हो आप भी। आपको जाना है तो जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। बूढ़े गिद्ध को अब सभी गिद्धों की फिर सताने लगी, क्योंकि बूढ़ा गिद्ध बहुत तजुर्बेकार था। इसलिए जीवन की जो बातें बूढ़ा गिद्ध समझता था उसे बाकी के गिद्ध नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को इस बार अच्छे से समझाते हुए कहा, यह आराम का जीवन हम गिद्धों के लिए सही नहीं है। इससे हम अपनी उड़ने की ताकत और शिकार करने के गुण खो देंगे। ऐसा जीवन भविष्य में परेशानियां लेकर आएगा। इस तरह बूढ़ा गिद्ध बहुत देर तक सबको समझाता रहा, लेकिन बाकी गिद्धों के मन पर तो अब तक लालच और आरामदायक सुलभ जीवन का मोह इस कदर जकड़ चुका था। गिद्धों का मन टस से मस ना हुआ। उन्हें लगा कि बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेफिजूल की बातें कर रहा है। आखिरकार बूढ़ा गिद्ध वहां से चला गया और यहाँ सभी गिद्ध कई दिनों तक मौज की जिंदगी जीते रहे। 1 साल बाद बूढ़े गिद्ध को अपने गिद्ध दोस्तों से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। इसलिए बाकी गिद्धों का हालचाल लेने के लिए जब वह बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा तो बहुत खौफनाक और डरा देने वाला था। वहां सभी गिद्ध बहुत बुरी हालत में कटे मरे पड़े थे, मानो कि किसी जंगली शिकारी ने उन पर वार किया हो। एक गिद्ध अभी भी जिंदा था, जख्मी हालत में था। बूढ़ा गिद्ध तुरंत उसके पास गया और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब उस जख्मी गिद्ध ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बड़े मज़े से ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन अचानक एक बड़े से विमान से कुछ लोग आए और उन्होंने इस टापू पर बहुत सारे चीता छोड़ दिए। हम लोगों को लगा चीता जब हमारे करीब आएंगे तो हम उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम उड़ना ही भूल चुके थे। सभी चीता ने हम पर हमला कर दिया और सबको मार डाला।
क्योंकि बहुत समय से हम लोग कभी उड़े ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिस वजह से अब उड़ान भरना चाहिए तो ताकत ही नहीं थी ऊंच उड़ान भरने को। थोड़ा बहुत उड़ते लेकिन फिर भी नीचे आ गिरते। आपने ठीक ही कहा था, ये आरामदायक जीवन एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में संघर्ष और मेहनत बहुत ज़रूरी है। एक आरामदायक जीवन सोचने की शक्ति और शारीरिक क्षमताओं को ख़त्म कर देता है। हमेशा लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। यदि मेहनत करना बंद कर देंगे तो शरीर और किस्मत दोनों खराब हो जाएगी। अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो यह था हमारा आज का जीवन का सबसे प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको इस कहानी कैसी लगी, क्या सीख मिली इससे। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।